हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के रिमेनिंग चैप्टर्स, दैट इज 7th 8th एंड 9th चैप्टर का। हम कोशिश करेंगे 9 तक हो जाए हमारा रिवीजन आज पूरा कंप्लीट। बोर्ड्स के क्वेश्चन बैंक जो हमको मिले थे वो हम सॉल्व करने वाले हैं। हेलो देवांग, हाय, गुड इवनिंग। हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। हेलो अथर्व, हेलो संगीता, हाय। हेलो यूएस। सो आज हम कोशिश करेंगे हमारा ये तीनों चैप्टर हो जाए ताकि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए ये। एंड आज मैंने आई एम फाइन बेटा, आज मैंने टेंसेस ग्रामर का वीडियो टेंसेस अपलोड किया हुआ है। बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, बहुत ही डिटेल में आपको पूरी जानकारी दी गई है कि क्या होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है उस वीडियो में, टेंसेस वाले वीडियो में ग्रामर के, जो मैंने आज शाम को अपलोड किया था। सो ज़रूर वो वीडियो देखिए, आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा टेंस वाले टॉपिक को लेके। हाय गायत्री, हाय, गुड इवनिंग बेटा। हेलो सुजाता। सो देखा आपने, वेरी गुड वेरी गुड। काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो, एंड हर एक का मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एग्जांपल्स के साथ आपको पूरा बहुत ही मतलब एकदम बेसिक लेवल पे जाके पूरा उसको घोल के पिला दिया है। तो अच्छे से देख लीजिए वीडियो, आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड फिर प्रैक्टिस करिएगा, जितना हो सके उतना रीडिंग करोगे, अलग अलग सेंटेंसेस, जितनी बातें उसमें सीखी है उसको ज़रा रिवाइज करोगे तो आपको और बेटर होगा। थैंक यू, इट्स माई प्लेजर गायत्री, इट्स माई प्लेजर। सो आज हम बात करने वाले हैं 7th 8th 9th चैप्टर की। 7th चैप्टर आपका सबसे पहले है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था और बहुत ही फन चैप्टर था ये हिस्ट्री का, जिसमें हमने स्पोर्ट्स का अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में जाना था, जिसमें हमने महाराष्ट्र में बहुत सारे लोकल स्पोर्ट्स जो होते हैं उसके बारे में बात की थी, जिसमें से बहुत सारे मैंने भी जो खेले थे बचपन में उसके भी जो नाम थे वो सारे हमने देखे थे। और कुछ बहुत ही वियर्ड नेम्स थे जो लाइक हमें गेम तो पता थी बट एकदम रीजनल नेम्स थे जो हम नाम उसका एग्जैक्टली नहीं जानते थे। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में देखी थी। हमने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की भी बात की थी। हमने बहुत पूरा वेराइटी ऑफ गेम्स, टॉयज, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ये सारा बात हमने इस चैप्टर में किया था। ओके, सो युति का ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हिस्ट्री के आंसर डाइजेस्ट के ही चाहिए, लेकिन डाइजेस्ट में ना आपको जो आपका जो लाइक डाइजेस्ट है नवनीत का, उसमें बहुत प्यारा उन्होंने पहले से ही सारा चीज़ आपको आंसर्स दिया हुआ है। ओके, सो अगर वो आप रेफर करते हो तो आपको अच्छा ही होगा, मैं ऐसा समझूंगा। ओके, सो हेलो हर्ष, हाय, हाय शिवम, हेलो। एडजेक्टिव टू वर्ब टू एडवर्ब टू नाउन। ओके देवांग, ये मैं देखता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन वाले में है क्या, ये क्या है, ये कौन सा टॉपिक है एग्जैक्टली है? एडजेक्टिव टू वर्ब, वर्ब टू नाउन, मुझे देखना पड़ेगा। मैं ज़रूर इसका कुछ देखता हूँ और जितना हो सके जल्दी वीडियो बनाता हूँ। ओके, हेलो टेक। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, नॉट वेस्ट एनी टाइम। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री की बात करेंगे। पीडीएफ आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको एमसीक्यूज दिया हुआ है, ये सारे हम लोग कर चुके हैं पहले। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशंस यूज्ड टू बी हेल्ड एट अ डैश। कहाँ पे होता था एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक? बहुत ही सिंपल सा, ऑप्शंस में उन्होंने बहुत इजी सी दे दिया है। हालांकि ये सिर्फ उनको ग्रीस खाली लिखना था बट उन्होंने पूरा सिटी का नाम टाइप लिखा है, ओलंपिया ग्रीस। तो बहुत इजी सा आंसर इसका, ऑप्शन ए इज द आंसर। बेटा युति का यूनिक डाइजेस्ट मैंने देखी तो है नहीं, बट आई एम श्योर वो सिमिलर ही है। इट डजेंट मैटर्स एज फार एज यू आर टॉकिंग द फैक्ट्स। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड उसका टॉपिक, अगर फैक्ट्स आप लिख रहे हो अच्छी तरह से तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पॉइंट वाइज लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, यस, द करेक्ट आंसर इज, जो सभी ने सही दिया आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, ओलंपिया ग्रीस में ये होता था इवेंट। वेरी इजी। सेकेंड वाला देखिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल अगेन।
वुडन डॉल्स मेड इन महाराष्ट्र आर नोन एज डैश, ये भी बहुत इजी आंसर है, वेरी गुड। गायत्री का आंसर दिख रहा है मुझे सेकंड वाला, अथर्व का दिख रहा है, टेक ट्रेंड्स का दिख रहा है मुझे, युतिका का भी दिख रहा है, वेरी गुड। द आंसर इज थाकी, थाकी उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, थाकी, 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 THAKI, थाकी। हेलो माया, हेलो साक्षी, हेलो आसावरी, हेलो प्रथमेश। सो वेरी इजी आंसर अगेन, ऑप्शन ए इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज योर आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन, 29th अगस्त द बर्थ डेट ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। लेट्स सी ये विदाउट ऑप्शन आप लोगों को आता है क्या, ये इसका विदाउट ऑप्शन आप लोग आंसर कर सकते हो क्या? कौन है वो पर्सन, महान इंसान जिसने हमें गोल्ड जिताया था ओलंपिक्स में, और उन्हीं के नाम से हम उनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। वेरी गुड। मेजर, मेजर लिखना मत भूलिएगा, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर लिखना मत भूलिएगा। हेलो वैष्णवी। सो याद रखिएगा, इस पूरा नाम लिखना है उनका, मेजर ध्यानचंद। ओके, वेरी गुड। उसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन है, एन आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्ट्समैन वाज फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ डैश एन एंशिएंट डैश इन इटली। एंशिएंट, एंशिएंट कहाँ पे, कौन सी सिटी, इटली के कौन से जगह पे मिला था ये? वेरी इजी आंसर अगेन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है गायत्री। देखो विजर्ड ऑफ हॉकी, यस, वो उनको टाइटल दिया गया था। हेलो वैभव, हाय। यस, फर्स्ट ऑप्शन है, पॉम्पी जगह का नाम था, इटली में ये जगह था, एंशियंट सिटी ऑफ इटली, जहां पर आइवरी डॉल मिला था, पॉम्पी। वेरी गुड। हेलो माया, हेलो सीवी गेमर एंड एवरीवन, जो जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हेलो, हेलो तयाबा, हेलो तयाबा। So fifth question, a dash game and its various tactics were devised by बलम भट्ट डियोडर। सो बलम भट्ट डियोडर जो पेशवा बाजीराव 2 के फिजिकल ट्रेनर थे, उन्होंने ये गेम पूरा एक तरह से बनाया था, पूरा डिवाइस किया था, यानी पूरा सा उसका बनाया था। कौन सा गेम है वो? वेरी गुड, वेरी इजी आंसर। गायत्री का आंसर फिर से दिख रहा है, युतिका, साक्षी, टेक, इनका आंसर मुझे पहले दिख रहा है। द ऑप्शन इज लास्ट डी ऑप्शन, मलखम। मलखम जो होता है एक पोल टाइप होता है, उसके ऊपर पूरा किया जाता है मलखम। अलग अलग तरह के मलखम भी होते हैं, रोप वाला मलखम भी होता है। ये सारी बातें हमने चैप्टर में कर ली थी, अगर आपको याद होगा तो। वेरी इजी, वेरी सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू फाइंडिंग द रॉन्ग पेयर। रॉन्ग पेयर ढूंढना है आपको यहाँ पे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड री राइट। सो पहला वाला इतना सिंपल है, उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है पीडीएफ में, जो ये मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी में स्पेलिंग मिस्टेक आपको दिखेगा। और इट इज़ हमारा इंग्लिश का टॉपिक हो जाएगा वो, होमोफोन्स, होमोग्राफ, अगर आपको याद होगा तो। सो बताइए रॉन्ग पेयर क्या है? यस, चेस आंसर होना चाहिए। चेस आउटडोर गेम नहीं, इंडोर गेम है, और चेस का स्पेलिंग रॉन्ग है, CHESS आएगा। इन्होंने चेज लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग। सोनम चेज मत लिखिएगा, चेस लिखिएगा। ओके, सो इट इज एन इंडोर गेम, आउटडोर लिखा हुआ, दैट इज योर रॉन्ग पेयर। वेरी इजी, वेरी सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन उसमें है, अगेन आपको अलग अलग पर्सनालिटीज के नाम दिए हैं और स्पोर्ट्स बताए जिस स्पोर्ट्स में वो माहिर थे या जो स्पोर्ट्स वो खेलते थे। सो बताइए सेकंड वाले में। कम ऑन,
वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड वाले का सेकेंड, दैट इज काशाबाद जाधव जो है, उसका वो रेसलर थे, नॉट अ फुटबॉल, फुटबॉल लिखा हुआ है उनका। काशाबाद जाधव अगर आपको याद होगा वो रेसलर थे, और उनका यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने फुटबॉल, इफ यू रिमेंबर, राइट। सो ये आपका रॉन्ग पेयर हो गया, इट इज अ रॉन्ग पेयर। काशाबाद जाधव एंड मारुति माने, फेमस रेसलर्स, इफ यू रिमेंबर। ओके, सो दैट ऑप्शन टू वाला जो है वो आपका रॉन्ग पेयर हो गया। थर्ड वाला देखेंगे, उसमें थर्ड वाले में भी आपको अलग अलग प्लेसेस के नाम दिए हैं, लाइक जो सिटीज़ है, एंड वहाँ पे कौन से डिफरेंट डिफरेंट रेसलिंग प्लेसेस है उसके नाम दिए हैं। सो ट्रेनिंग स्पोर्ट्स सेंटर्स के नाम है एक तरफ, और कौन से सिटीज़ या में बिलोंग करते वो नाम है। तो आपको बताना है विच इज़ द रॉन्ग पेयर। ये सारी चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, इन्होंने सब कुछ टेक्स्ट बुक से पूछा है, याद रखो, सब कुछ टेक्स्ट बुक से पूछा है, कुछ भी बाहर से नहीं है। वेरी गुड टेक, अगर आप ये थर्ड वाले का आंसर कर रहे हो सेकंड। वैष्णवी भी सेकंड कह रही है, सेकेंड ऑप्शन, यस वेरी गुड एवरीवन, सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है। खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम जो है सोलापुर में नहीं है, वो कोल्हापुर में है, वो कोल्हापुर में है। ओके, तो इन्होंने सोलापुर लिखा हुआ है, तो करेक्ट इसका आंसर कोल्हापुर है, याद रखिएगा। सेकेंड वाला, थर्ड का भी सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है, वो आपको करेक्ट करना है, सोलापुर नहीं कोल्हापुर में है ये चीज। ओके, उसके बाद आपको कंसेप्ट मैप, कंसेप्ट चार्ट आता है फिल करने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें बड़े आसानी से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 4 इंडोर गेम्स के नाम बताने, फटाफट, चलो बहुत इजी। 4 इंडोर गेम्स के नाम बताने हैं आप लोगों को, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। इंडोर गेम्स के नाम, हेलो जागृति, वेरी गुड। चेस, फिर लूडो, ओके, कैरम, ओके, कैरम में डबल आर आता है, याद रखना। वेरी गुड, थोड़े से रीजनल नेम्स भी लीजिए, वेरी गुड। भटुकली, भटुकली, वेरी गुड। कत्सकावड्या, वेरी गुड, क्या बात है युरिका, एकदम देसी, वेरी गुड। चौकाबारा, चौकाबारा, वेरी गुड। सो ये याद रखिएगा। कार्ड्स, कार्ड्स भी आता है, कार्ड्स कोई बोल नहीं रहा है, कार्ड्स किसी का दिखा नहीं मुझे आंसर। कार्ड्स वैभव ने बोल दिया अभी। कार्ड्स हो गया, चेस हो गया, डाइस हो गया, कच्चकावड़िया हो गया, चौकाबारा भी जिसे कहते हैं हम लोग, सागर गोटे, फिर भटुकली, है ना, हाउस गेम, ये सारे हम लोग ने देखे थे, ये सारे क्या गेम्स है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको वीडियो के अंदर। सो आई होप आपको याद है। तो 4 नाम आपको याद रखने हैं, और स्पेलिंग अच्छे से याद रखनी है उसका लिखने के लिए। उसके बाद आपको आ जाता है राइट शॉर्ट नोट्स वगैरह। टॉयज एंड फेस्टिवल्स के बारे में लिखना है कि टॉयज और फेस्टिवल्स कैसे इंटर रिलेटेड है, जैसे जो फेस्टिवल आता है उससे रिलेटेड टॉयज मिलने चालू हो जाते हैं। ये एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ पे चलते आया है। डेकोरेशन के लिए काम आता है वो फेस्टिवल्स के टाइम। फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस के टाइम पे आपको सेंटा क्लॉज देखने मिलेगा, फिर सेंटा क्लॉज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, डियर हो गया, रेनडियर्स वगैरह जो भी है, ट्रीज हो गया, ये सारा आपको देखने मिलेगा जो बच्चों के लिए टॉयज बन जाते हैं, राइट। फिर दिवाली के टाइम महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के फोर्ट्स, मॉडल्स, सोल्जर्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें भी मिलने लग जाती है। सो ये सारी बातें आपको यहाँ पे करनी है, ओके। ये यहाँ पे आपको लाइक पूरा बात करना है। फिर सेकेंड वाला स्पोर्ट्स एंड मूवीज़ की बात करना है। तो स्पोर्ट्स मूवीज़ का भी बहुत अच्छा खासा रिलेशन रहा है कि कैसे हमने देखा ये मूवीज़ जो अभी आती है, काफ़ी स्पोर्ट्स वाली मूवीज़ बनती है। मैरी कॉम वाली मूवी अगर आपको याद होगी, मैरी कॉम वाली मूवी, फिर दंगल मूवी, रेसलिंग वाली मूवी। सो ये सारी आपको यहाँ पे बात करनी है। हेलो सिया, हेलो हेलो विनोद। सो ये सारी बातें आपको यहाँ पे करनी है कि लगान जैसी मूवीज़, दंगल जैसी मूवीज़, रेसलिंग की मूवीज़ बन चुकी, बायोग्राफिकल मूवीज़ बन चुकी है हमारे यहाँ पे। फिर मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, अगर आपको याद होगा।
फिर हमारे ये महेंद्र सिंह धोनी का मूवी जो बना था, ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको बात करनी है कि कैसे बायोग्राफिकल मूवीज़ हमारे यहाँ पे मिलती है, स्पोर्ट्स वाला कैसे रिलेशन है। ओके, उसमें फिर थर्ड है गिव रीजन एक्सप्लेन करने आपको। करंटली द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी हैज बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आज की तारीख में स्पोर्ट्स इकोनॉमी काफ़ी अफेक्टेड हुआ है, तो आपको पहले बताना है कि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल मैचेस वेरियस अलग अलग स्पोर्ट्स के होते रहते हैं, फैंस यहाँ से वहाँ जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी, स्पोर्ट्स इकोनॉमी बढ़ती है, रिटायर प्लेयर्स को मौका मिलता है। ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी स्पोर्ट्स इकोनॉमी में असर आ चुका है, फ़र्क आ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन कंटिन्यूटी में ही लिखा गया है, टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। तो सीधी सी बात है, कोई जगह का रिलेटेड होता है, वहाँ जगह से रिलेटेड ट्रेडिशनल जो भी पर्सन होता है वो ट्रेडिशनल चीज़ों को दिमाग में वो बनाता है, तो हमें वहाँ की उस जगह की कल्चरल हिस्ट्री पता पड़ती है, हमें वहाँ का हमें वहाँ के बारे में पता पड़ता है, वो लोग क्या कैसे करते होंगे। फॉर एग्जांपल अगेन छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम की अगर बात करें तो वो ज़माने में उनके जो फोर्ट्स थे, उनका जो भी जैसे था वो मॉडल हम लोग बनाते हैं, वो अगर हम बेचते तो हमें महाराष्ट्र की हिस्ट्री पता पड़ती है। फॉर उसी में एग्जाम्पल आ जाएगा जो हमने ऊपर देखा, जो इटली में पॉम्पी में हमें आइवरी डॉल मिली थी, तो वो हमें बताता था कि ये हमारे बीच में रिलेशंस था रोमन्स के साथ, हमारा इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस था, ये सारी चीज़ें हमें पता पड़ती है। ओके, सो ऐसे आपको इसके बारे में बात करनी है यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत लोग सब मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग लाइक एक एक दो लाइन में लिखते जा रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट था, अगेन वेरी सिंपल, आपको पैसेज रीड करना है एंड क्वेश्चन आंसर उसमें से आंसर करना है। तो चलो ये फटाफट आंसर करेंगे। आपको पैसेज दिया हुआ है, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर, क्रिकेट कमेंट्री में आने वाले, आकाशवाणी पे ब्रॉडकास्टिंग हुआ था। सो हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पॉइनर क्रिकेट कमेंट्री? यस, डांसिंग डॉल्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे रहा हूँ। हेलो ऐश चौहान, गुड इवनिंग बेटा, कोई बात नहीं, देर हो गए। हाय 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 जागृति, यस यस, वेरी गुड। पहले लाइन में पहला ओपनिंग ही नाम है बाल जे पंडित। बाल जे पंडित was the first Indian cricketer to pioneer cricket commentary. Very good. What type of great knowledge does बाल जे पंडित has? तो उनका क्या नॉलेज है? कॉमन सेंस की बात है। तो क्या क्या आप देखो, सेकेंड थर्ड लाइन में पूरा दिया हुआ है, फोर्थ लाइन तक पूरा आंसर दिया। हेलो विक्रांत, हाय। क्या क्या उनका नॉलेज था? उनको पूरा प्लेयर्स के बारे में पता था, उनको प्लेग्राउंड की हिस्ट्री पता थी, उनको अलग अलग प्लेयर्स के बारे में सारा पता था, गेम्स के जो एनेक्डोट्स यानी गेम्स के जो कुछ टिपिकल टर्म्स वगैरह होते हैं वो सारी बातें उनको पता थी, लेफ्ट से स्विंग किया, राइट से ये किया वगैरह वगैरह जो भी है। सो वैसे करके उन बात करते थे। आकाशवाणी में, आकाशवाणी दैट इज रेडियो स्टेशन, रेडियो प्रोग्राम पे सब लोग उनका वेट करते थे। सो आकाशवाणी आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हो वैसा, बट आपको बताना है क्या नॉलेज उनको क्या था। सो उनको स्पोर्ट्स नॉलेज काफ़ी था। ओके, ये सारी बातें आप लिख सकते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फीचर्स ऑफ पंडित कमेंट्री। तो क्या क्या फीचर्स थे, क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर हम लोग? लास्ट वाला लाइन देखो, हिज कमेंट्रीज वेर एंटरटेनिंग और हिस्टोरिकल डिटेल्स के साथ थी, ये आप बात वहां पे लिख सकते हो। फिर एस्टैब्लिश रिकॉर्ड्स ऑफ द गेम, ये सारी बात भी ऊपर वाले क्वेश्चन में चली जाएगी कि ग्रेट नॉलेज था उस चीज का। सो वेरी इजी आंसर अगेन, आपको बस अच्छे से सेंटेंस फ्रेम करके लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट डिटेल्ड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो अगेन ब्रीफ आंसर्स है ये सारे के सारे। आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टॉयज के बारे में लिखना है, हिस्ट्री उसके बारे में लिखना है। फिर एक्सप्लेन द क्लोथ्स टाई बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री,
वो लिखना है, एंड डिफरेंस बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। वेरी सिंपल, सारे आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, आपके डाइजेस्ट वगैरह सब में अवेलेबल है। ये सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ही है, सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ही है। सो अच्छे से खाली पॉइंट वाइज, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट वाइज उसको अच्छे से लिखिएगा। 3 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं, 5 से 6 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, सो दैट वाज चैप्टर 7। चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, टूरिज्म एंड हिस्ट्री। टूरिज्म एंड हिस्ट्री चालू करेंगे। बेटा हिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद सिविक्स चालू करेंगे, जागृति। वेरी सिंपल, एक तो खत्म हो जान दो। यस, वेरी गुड युतिका, संगीता। चलिए टूरिज्म एंड हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी, थॉमस कुक एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग डैश। तो थॉमस कुक क्या बेचती थी? वैभव, मैं एशियाटिक सोसाइटी मुंबई नहीं गया हूँ। इट इज़ वेरी सैड कि मैं नहीं गया हूँ। मैं उसके बाहर एक बार गया था, बट तब ना बंद थी। मेरा बैड लक ऐसा था, बहुत पहले, लेकिन वेरी वेरी लॉन्ग बैक। बट वहाँ का बाहर का जो स्टेयर्स वगैरह है, बहुत प्यारा सा जो पूरा है, वो मैंने देखा है। वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ खींचे हुए, वो बंद था उस दिन। सो अभी मैं वापस से सोच रहा हूँ कि घूमना फिरना चालू करूँ। इट्स माई प्लेजर साहिल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। यस, वेरी इजी आंसर। क्या बेचते थे? टूरिस्ट टिकट्स बेचना चालू किया था इन्होंने। बाबा कौन है ये हैंडीक्राफ्ट बेच रहा है? जागृति, थॉमस कुक तुम्हारा हैंडीक्राफ्ट बेच रहा था, पागल लड़की। टूरिस्ट टिकट्स बेच रहा था बेटा, हैंडीक्राफ्ट बेचेगा वो? ऐसा ऐसा कॉमेडी करते हो ना तुम लोग। सो प्लीज याद रखिए, टूरिस्ट टिकट्स बेचता था थॉमस कुक। उसके नाम से कंपनी भी थी जो फिलहाल बंद हो चुकी है। लास्ट हाल ही में रिसेंटली उसका पूरा बैड डेट्स हो गया, सारा कर्जे में चली गई और अचानक से पूरी कंपनी बंद पड़ गई। सेकेंड वाला वेरी इजी, वेरी सिंपल, ये बहुत बार हम बात कर चुके हैं। भिलार इज नोन एज द विलेज ऑफ डैश। महाबलेश्वर के पास आप जाओगे, वहाँ पे छोटा सा गांव आपको मिलेगा, भिलार नामक, बहुत ही प्यारा सा। वहाँ पे क्या हम उसे कहते हैं? यस वैभव, मुंबई से बिलोंग करता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी का बात नहीं, बस याद रखो, मिस्टेक मत करो ऐसे। बुक्स, वेरी गुड, इट इज द विलेज ऑफ बुक्स। ऑप्शन ए इज द आंसर, विलेज ऑफ बुक्स इज द आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। हेलो भूमि, हेलो पार्थ। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। हेलो तन्वी। इन 16th century डैश वॉज अ फेमस कार्टोग्राफर। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने वर्ल्ड मैप पूरा बनाया था। कार्टोग्राफर क्या करता है? उसने ग्लोब बनाया था। हु वॉज द फेमस कार्टोग्राफर 16th century का? वेरी गुड, तन्वी आंसर दे रही है, युतिका ने भी आंसर दे दिया है। And the correct answer is yes, option C is the correct answer, that is Gerardus Mercator। इसका प्रोनाउंसिएशन तो वही बता सकते क्या होता है एग्जैक्टली, स्पेलिंग अच्छे से याद रख लेना। Gerardus कैटर से याद रखना, कार्टोग्राफर, ठीक है, थोड़ा सा वो। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना है, रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना है। अगेन वेरी इजी, रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना है आपको। 4 पेयरिंग्स दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से आपका 3 सही है, कनेक्टेड है कुछ ना कुछ उनका पॉइंट, और 1 पॉइंट रॉन्ग है। वेरी गुड, क्या बात है, तन्वी एंड गायत्री, वेरी गुड। ऑप्शन 2 दैट इज ताडोबा, उन्होंने लिखा है रॉक कट केव्स, जबकि आना चाहिए वहां पे सैंक्चुरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखेंगे, एक और मेरे ख्याल से उन्होंने रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई वाला दिया कुछ। यस, हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट्स एंड विजिट टू क्रेटर लेक, हिमालयन कार रैली, फिल्म फेस्टिवल्स।
ये सब किस तरह के टूरिज्म है वो आपको दिया है, आपको बताना है इसमें से गलत क्या लिखा है उन्होंने। अगेन वेरी सिंपल, वेरी इजी वन, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी हो तो भी आप लोग ये सब आंसर कर सकते हो, ऐसा है ये। चलिए ओके, टेक जो बोल रहे हैं फर्स्ट वाला नहीं बेटा, कौन सा वाला रॉन्ग है? वैभव कह रहा है थर्ड वाला रॉन्ग है। नहीं, वेरी गुड, क्या बात है। तन्वी जी ने देखिए सही आंसर दिया है। हाइकिंग टूर्स जो है वो उन्होंने एग्रो टूरिज्म लिखा है। जरा समझिए एग्रो टूरिज्म क्या होता है। एग्रो टूरिज्म इज एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज्म, और हाइकिंग तो आपका हिस्टोरिकल टूरिज्म में आ जाएगा। फोर्ट्स पे हाइकिंग करना आपका हिस्टोरिकल टूरिज्म में आ जाएगा। सो फर्स्ट वाला इज योर रॉन्ग पेयर। ओके, रॉन्ग पेयरिंग है वो, सेकेंड का फर्स्ट वाला। आई होप सब लोग ये लिख ले रहे हैं या व्हाटएवर मार्क कर रहे हो। इसके बाद अगेन हमारा जो 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। टाइप्स ऑफ टूरिज्म में कंसेप्ट मैप दिया है, कंसेप्ट चार्ट दिया है फिल करने को। अलग अलग तरह के, अब भी ऊपर ही हमने देखा यार, आंसर देखो ऊपर ही पड़े सारे। अलग अलग तरह के टूरिज्म के नाम बताने हैं, 4 अलग अलग तरह के टूरिज्म के नाम बताने हैं। चलिए फास्ट, टाइप्स ऑफ टूरिज्म। टेक ट्रेंड्स मैंने आपका नाम तो लिया था, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बोला था वो सही है कि नहीं, क्योंकि आपका पहला आंसर था ना, वो मैंने डिक्लेयर नहीं किया था आंसर तो भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, फिर हिस्टोरिकल टूरिज्म, ज्योग्राफिकल टूरिज्म, हेल्थ, वेरी गुड, हेल्थ बेस्ड, स्पेशल इवेंट्स बेस्ड टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म। ये हेल्थ टूरिज्म वगैरह काफी ही यूनिक हो जाता है, तो ये सारा याद रखिएगा थोड़ा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। सो 4 नाम याद रखिएगा, हिस्टोरिकल टूरिज्म, ज्योग्राफिकल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म। हिस्ट्री टॉपिक है तो हिस्टोरिकल तो एकदम सिंपल याद हो जाना चाहिए आपको। हिस्ट्री से दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी याद है। एनिम्स यार, लेट हो रहा है रोज तू, क्या है यार, आज तो तू लेट आया भाई। आज तो मैंने तेरे लिए बरोबर 8:30 का सोच के चालू किया था, वो भी 8:30 नहीं 8:40 को चालू किया था। फिर भी नोटिफिकेशंस यार, वो अभी नेटवर्क तुम्हारा क्या, या मेरा नेटवर्क पता नहीं। 8:30 चेक करने का ना थोड़ा, सर आए रहेंगे। चलो, हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट कंसेप्ट मैप है आपका, हिल स्टेशन बताना है अलग अलग। महाराष्ट्र में अलग अलग हिल स्टेशंस वाली कौन सी जगह है वो नाम लेना है आपको। बहुत इजी, बहुत सिंपल। वेरी गुड। बेटा कोई भी चीज याद करने का मेथड मैं बहुत बार बता चुका हूं, रीड, राइट एंड रिसाइट। कोई भी चीज को पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार लिखो, और बार बार उसे बोलो, बोलते बोलते लिखो। ये चीज प्रैक्टिस बार बार करोगे, अपने आप कोई भी चीज याद हो जाएगी। हिस्ट्री, साइंस वाइंस जो है सब याद हो जाएगा। वेरी गुड। महाबलेश्वर, पंचगनी, माथेरान, लोनावला, खंडाला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये सारे आप लोग पॉइंट्स, ये सारे हिल स्टेशन बोल सकते हो आप। हाँ यस, छिखलदारा, ये यूनिक सा है थोड़ा सा। वेरी गुड साक्षी। सो ये सारे हिल स्टेशन के नाम आप 4 कोई भी लिख सकते हो। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स था। अगेन आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं 3 से 4 पॉइंट। ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग, तो उसके बारे में लिखना है कि कब से ट्रैवलिंग का ट्रेडिशन चले आ रहा है। एंशियंट टाइम से लोगों को घूमना फिरना पसंद है काफ़ी। सो ये सारा आपको बात लिखना है। एंड लोग पिलग्रिमेज के लिए घूमते थे, फेस्टिवल्स के लिए घूमते हैं, और एंशियंट टाइम से हम लोग घूमना फिरना जानते हैं। हम लोग वॉन्डरर्स ही थे पहले, हम लोग ट्रैवलर्स ही थे एक तरह से, एक जगह से दूसरी जगह। स्टूडेंट्स लोग जाते थे पहले नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसके अंदर।
फिर मार्को पोलो जो फेमस इटालियन सिटी से बिलोंग करने वाले एक पर्सन थे, बिजनेस पर्सन थे। वो फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर थे जो चाइना पहुंचे थे सिल्क रूट के यहाँ से सिल्क रूट को पकड़ के। एंड उन्होंने ही पूरा चाइना और यूरोप इसको कनेक्ट किया था, एक दूसरे का चीज़ कल्चर शेयर किया था। इनके राइटिंग्स में ये सारी बातें हमें पता पड़ती है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कल्चर एंड ट्रेड सिस्टम्स इन एशिया एंड वगैरह। सो वो आपको लिखना है। एंड फिर नेक्स्ट थर्ड एग्रो टूरिज्म, जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है एग्रो टूरिज्म, क्योंकि ये नया फॉर्म ऑफ टूरिज्म है। लोग एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए, स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड वेरियस पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट एग्रीकल्चर, वो लोग ट्रैवल करते हैं अलग अलग जगहों पे, रूरल प्लेसेस पे। सो ये एक नया तरीके का एक कंसेप्ट है एग्रो टूरिज्म। इसमें आपको इजराइल का बात करना है, क्योंकि इजराइल का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप्ड है। ये सारा बात आपको यहाँ पे करना है। ओके, सो दैट इज दैट। फिर स्पोर्ट्स टूरिज्म, अगेन वेरी इजी। स्पोर्ट्स टूरिज्म आज देखते ही हो आप, आईपीएल वगैरह होता है, जो भी हो रहा है, अपने सारे फैंस वगैरह ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उधर उतने 1 हफ्ता 2 हफ्ता स्टे करते हैं, वहाँ की होटल्स, वहाँ का लोकल में एंजॉय करते हैं। ये सारा क्या हो जाता है, स्पोर्ट्स टूरिज्म के अंदर आ जाता है। ओके, सो ये सारा करना है आपको, बात लिखना है यहाँ पे आपको। हेलो अनम शेख, इतना आप स्माइल करो प्यारा सा, क्या हो गया? आंसर दीजिए अभी फटाफट सब लोग। फिर उसके बाद गिव रीजंस में पहला क्वेश्चन था, नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। तो सीधी सी बात है, लोगों का लाइफस्टाइल बदलता है, लोगों का अर्निंग्स लिविंग स्टाइल बदलता है, हमारे यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज आने लग जाती है, लोगों को घूमना फिरना पसंद है, तो ये बहुत हमारा बढ़ चुका है। लोग आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इतना लॉकडाउन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे लोग घूम रहे हैं अच्छा खासा। इंडिया में और लोग आते हैं, बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, कोई अपना रिगार्डिंग ट्रेनिंग के लिए आता है, कोई पढ़ने आता है, कोई रिसर्च के लिए आता है। फॉरेनर्स यहाँ पे योगा सीखने आते हैं, आयुर्वेदा सीखने आते हैं। सो ये सारे बहुत अलग अलग रीजंस है जिसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है, और फिर ये पूरा टॉपिक लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स। तो यस, सीधी सी बात है, हमें प्रिकॉशंस लेने ही हैं, हमारा नेचुरल कल्चरल हेरिटेज पूरा बचाने के लिए, हिस्टोरिकल साइट्स को बचाने के लिए। ये सारे बात आपको यहाँ पे लिखनी है। आपको बताना है कि हमें तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, वेंडलाइजिंग नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टी को, ऊपर हमें कुछ लिखना विखना नहीं चाहिए, फालतू पेंट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ कार्विंग्स नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें हमें नहीं करना चाहिए। अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, कचरा कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, कोई साइट्स पे आप विजिट करते हो तभी। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, वेरी गुड। ये चैट में देख नहीं रहा था, बहुत लोग सब कुछ आंसर करते जा रहे हैं, प्यारा प्यारा सा, वेरी नाइस। सो ये सारी बातें आपको लिखनी है। फिर अगेन एक्सट्रैक्ट रीड करके क्वेश्चन आंसर बताना है। भिलार जो हमारा विलेज ऑफ बुक्स है महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर के पास ही में, उसके बारे में पैराग्राफ दिया है आपको, एंड आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। चलिए फटाफट ये क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये थोड़ा सा अलग अलग 2 स्प्लिट पेज में आ चुका है, तो आई डोंट नो आप एक ही बार में ये पूरा देखिएगा कि नहीं, बट ट्राई करिए आंसर करने की। आपके पास पीडीएफ पहले से होना चाहिए, आपने आंसर पहले से लिख लेने होने चाहिए, तभी हम ये रिवीजन कर रहे हैं, वरना कोई सेंस नहीं है। राइट 2 नेचुरल फीचर्स ऑफ भिलार। भिलार के 2 नेचुरल फीचर्स बताइए क्या है। 2 नेचुरल फीचर्स ऑफ भिलार। यस प्राची, क्या है क्वेश्चन, पूछिए। नेचुरल फीचर्स वहां के क्या है?
यस, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे क्योंकि वो ऑलरेडी महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशन के यहाँ पे है। स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी, वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज मिलती है। नेचुरल, ये बात करना है आपको वहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी एंड स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी, वेरी गुड, ऐसे बात करना है, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन आपको उसमें है कि कौन से हिल स्टेशन के यहाँ पे वो बिलोंग करता है, तो वेरी इजी, यस, एवरी होम हैज इट्स ओन लाइब्रेरी। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, विच इज द फेमस हिल स्टेशन नियर भिलार, तो महाबलेश्वर इज योर आंसर, महाबलेश्वर के यहाँ पे है ये, महाबलेश्वर इज योर आंसर, वेरी इजी, वेरी सिंपल। फिर थर्ड वाला है, हाउ भिलार विलेज एड्स टू द रीडिंग कल्चर ऑफ महाराष्ट्र, तो कैसे, इसमें आपको एक्चुअली लिखना है, थर्ड वाले में आपको लिखना है कि एवरी बुक, ये कैसे रीडिंग कल्चर को कैसे प्रमोट कर रहा है महाराष्ट्र में वो, कि एवरी हाउस होल्ड हैज अ लाइब्रेरी, ये सब आपको यहाँ पे अब लिखना है, ओके, कि वो कैसे वो अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग रेयर बुक, सेंट्स की बुक, ऑटोबायोग्राफीज, फिक्शन, पोइट्री, लिटरेचर, हर एक चीज वो रखता है, हर एक के पास वहां पे ये किताब अलग देखने की बहुत रेयर है, वहां पे, तो ये आपको यहाँ है, जैसे वो कल्चर को कर रहा है हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में, ये बात आपको यहाँ पे लिखनी है। यस, एक्सरसाइज में से ही आता है बेटा, एक्सरसाइज, और कैसा है ना, 80% समझो एक्सरसाइज से आता है, बाकी बीच में से वो आंसर्स बना के बोलते हैं। जैसे अभी अगर ये पीडीएफ की ही बात करूं तो यहाँ पे जो उन्होंने ये दिए थे, क्या कहते हैं आपके, फाइंड द करेक्ट, फाइंड द रॉन्ग पेयर वाले जो क्वेश्चंस थे, वो उन्होंने आपके एक्सरसाइज में आधे नहीं पूछे हुए, आधे पूछे, आधे नहीं पूछे हुए, तो वो आधे कहाँ से पूछे, टेक्स्ट बुक के बीच में से, चैप्टर के अंदर से, इन शॉर्ट टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है तो वो वहां से आता है क्वेश्चंस। आप उसको फिर ऐसे नहीं कर सकते हो कि अरे सिर्फ टेक्स्ट बुक से आता है, कि सिर्फ वहां से आता है, कि यहां से आता है, कि वहां से आता है, ओके। सो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस का बात है। एक्सरसाइज एक आपको फॉर्मेट है ताकि आपको समझे कि इस तरह के क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहता है एमसीक्यूज वगैरह को लेके, तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप टेक्स्ट बुक से आता है ये सोच के आपको पूरा पढ़ना है। हेलो संजय, आवाज नहीं आ रही है मेरी, क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे तो सब कुछ बराबर बता रहा है, एक्सेलेंट बता रहा है। आई डोंट नो आवाज क्यों नहीं आ रही। फिफ्थ क्वेश्चन आपको ब्रीफ आंसर्स है, क्या क्या कर सकते हो टूरिज्म बढ़ाने के लिए, तो आपको एक्सप्लेन करना है अलग अलग तरीके जिससे आप टूरिज्म बढ़ाने की बातें कर सकते हो, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो तरीके हैं जिससे आप टूरिज्म बढ़ा सकते हो, एंड वो बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म, तो कोई भी टूरिज्म को डिस्क्राइब करना है, जैसे कि हिस्टोरिकल टूरिज्म को डिस्क्राइब करो, जोग्राफिकल टूरिज्म को डिस्क्राइब करो, इंटरनेशनल टूरिज्म को डिस्क्राइब करो, ये सारा अलग अलग आप टूरिज्म डिस्क्राइब कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है ना, ओके, ठीक है। नेटवर्क इशू होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट वे टूरिज्म बिकम्स अ मेजर सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड, सो सीधी सी बात है, टूरिज्म कैसे एक पर्सन के लाइफ का, जिंदगी में पूरा उसका कमाने का सोर्स बन जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, अगर समझो महाराष्ट्र के फोर्ट्स के एरिया में अगर कोई रहता है तो वो हमेशा वहाँ पे उसका कुछ भी वहाँ पे स्टॉल है खाने का या चाय का या कुछ भी टॉयज बेच रहा है या जो भी है, तो वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर टूरिज्म नहीं होगा तो लोग वहाँ जाएंगे नहीं, तो वहाँ पे लोग खरीदेंगे नहीं, तो उसका पूरा लाइफ, उसकी ज़िंदगी तो उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, राइट। सो ये चीज़ थोड़ा सा लिखना है आपको। लास्ट वाला है, डिस्कस द करियर अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म, तो करियर अपॉर्चुनिटीज की तो हमने बहुत बात की थी, इसमें अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज है। आप ट्रैवल एजेंट बन सकते हो, आप जैसे थॉमस कुक ने पूरी कंपनी चालू कर दी थी, वैसे आप कुछ चालू कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, आप गाइड बन सकते हो, आप फोटोग्राफर बन सकते हो, टूरिस्ट फोटोग्राफर्स होते हैं स्पेसिफिकली, वेयर पर्टिकुलर उस जगह पे कुछ स्पोर्ट्स हो रहा है तो उससे रिलेटेड आप कुछ कर सकते हो, ये सारे बात आप कर सकते हो।
संजय बेटा स्टार्टिंग से ही सब कुछ स्टार्ट करो, मतलब लाइक जो सीरीज है फर्स्ट सेकंड जैसा है, साइंस वन का वीडियो सीरीज देखो प्लेलिस्ट कैसा है, और उसमें लाइन से प्लेलिस्ट वाइज आप देखते जाओ। लास्ट में खाली से थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज किया है, इसलिए आप जरा देखो मैंने कौन सा पहले अपलोड किया है। मैंने अपलोड हमेशा वही हिसाब से किया हुआ है जिस हिसाब से बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है। साइंस वन के कौन सा टॉपिक पहले पता होना चाहिए, साइंस टू का पहले कौन सा टॉपिक पता होना चाहिए, तो आप उस हिसाब से ही पढ़ो। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, 8th चैप्टर। और टाइम कितना हो गया है, 40 मिनट्स हो गए। 9 चैप्टर कर ही देते हैं, ख़त्म कर देते हैं आज, हिस्ट्री ख़त्म कर देते हैं आज। हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं। यस, लोकल बिजनेसेस, अंपायर, कैमरामैन, क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे आप आंसर्स देते जा रहे हो सब लोग, वेरी गुड। हाँ, क्लीन रखना चाहिए प्लेस को, वेरी गुड, प्लेस को क्लीन रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 9 चैप्टर हेरिटेज मैनेजमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हेरिटेज मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हेरिटेज मैनेजमेंट। इसमें हमने सीखा कि कैसे ये सब जो जो हमने पूरा पढ़ा था, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी पूरी, उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे अच्छा रखना है, ये सारा चीज़ हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखा था। चलिए पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपको अ, सबने आंसर देना चालू कर दिया ऑलरेडी, वेरी गुड। लुवरी म्यूजियम हैज इट्स इन इट्स कलेक्शन द मच अक्लेम्ड पेंटिंग ऑफ डैश बाय लियोनार्डो दा विंची। तो कौन सा पेंटिंग है, मोनालिसा। मोनालिसा बहुत ही फेमस पेंटिंग जो है लियोनार्डो दा विंची की, वो वहाँ पे है। हेलो अंकिता, हाय गुड इवनिंग। हेलो तानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एट कोलकाता इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया। तो आपको नाम बताना है, वेरी सिंपल नेम। डैश इन एट कोलकाता इज द फर्स्ट इन म्यूजियम इन इंडिया। मोनालिसा अलग अलग लिखना है, ठीक है, एक साथ नहीं लिखना है उसको। हेलो प्रियांशु, हेलो सानवी। सो बताइए, वेरी इजी आंसर, यस वेरी गुड। जागृति ने आंसर दे दिया। यस, इंडियन म्यूजियम इज द करेक्ट आंसर। इंडियन म्यूजियम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर है, याद रखिए, ऑप्शन डी आंसर है। इंडियन म्यूजियम इज द करेक्ट आंसर, इंडियन म्यूजियम इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन है, 10 volumes of भारतीय संस्कृति कोश वेर एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय डैश। सो वो कौन थे पर्सन हु वाज द एडिटर ऑफ भारतीय संस्कृति कोश, उसकी 10 वॉल्यूम्स लिखी गई थी। चलिए फास्ट। यस वेरी, पंडित महादेव शास्त्री जोशी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा पता नहीं पीडीएफ अटक गया है या सही। पंडित महादेव शास्त्री करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द reign of छत्रपति शिवाजी महाराज आर important in the books of medieval period। so शिवाजी महाराज जी के टाइम पे मिडिवल पीरियड कौन सी किताब, क्या कौन सी किताब बनी थी, कौन सी किताबें बनी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बताइए। यस, वेरी गुड तानिया, एनिम्स। भूमि जी ने गलत थोड़ा सा ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में से आंसर करना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राजा व्यवहार, राजा व्यवहार कोश। इट्स व्यवहार, वो मराठी हिंदी वर्ड ऐसा है, राजा व्यवहार कोश। ऑप्शन डी इज द आंसर। Prepared during the reign of Chhatrapati Shivaji Maharaj, are important in the books of medieval period. Fifth question, dash is the famous library in Tanjavur, Tamil Nadu. तमिलनाडु में कौन सी फेमस लाइब्रेरी है? बहुत इजी आंसर, अगेन वेरी इजी आंसर। हेलो रितेश, हेलो अनुज। तमिलनाडु तंजौर में कौन सी फेमस लाइब्रेरी है? वेरी गुड अनम, वेरी गुड एनिम्स, वेरी गुड विनय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सरस्वती महल ग्रंथालय इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, फिफ्थ का आंसर ए है। जागृति बेटा मिस्टेक याद रखना अपनी, फिफ्थ का आंसर ए है, सरस्वती महल ग्रंथालय इज द आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द आंसर। उसके बाद रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना है। लेट्स डू इट क्विकली। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट। सबसे पहले अगेन 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कहाँ पे वो बिलोंग करती है दिया हुआ है, आपको उसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कम ऑन। तानिया, ये आप ऑप्शन इसका बोल रहे हो कि ऊपर वाले का बोल रहे हो? वेरी गुड। फर्स्ट इज रॉन्ग पेयर, दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली में नहीं है। महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी इज इन वडोदरा, इट इज इन वडोदरा, बड़ोड़ा के नाम से भी जानते हैं जिसे हम। तो दिल्ली लिखा हुआ है, तो दैट्स द रॉन्ग पेयरिंग। फर्स्ट वाला इज द रॉन्ग पेयरिंग। सेकेंड वाले में आपको बताना है, अगेन आपको अलग अलग म्यूजियम्स के नाम दिए हैं और अगेन उसके लोकेशंस बताए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। और ये जर्मनी लिखने की कोशिश कर रही है, पता नहीं किस पागल ने वो स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हुआ है वो, तो वो ज़रा वही रॉन्ग पेयरिंग है। वेरी गुड। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इज इन यूएसए वॉशिंगटन। ओके, इट इज इन यूएसए वॉशिंगटन, इट इज इन यूएसए वॉशिंगटन। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है, सेकेंड का आंसर 3 इज द रॉन्ग आंसर। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जर्मनी आंसर नहीं है, इट इज इन यूएसए वॉशिंगटन। ओके, बाकी सारे करेक्ट है, म्यूजियम एंड कंट्रीज के नेम। एक और आपको दिया हुआ है, फाइंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर।
उसको इकोनॉमी हुआ है, ठीक है। फिर मुझे रियलाइज हो किसी ने जर्मनी लिखा हुआ है। चलिए थर्ड वाला आंसर बताइए। वेरी इजी आंसर अगेन, थर्ड वाला भी। अलग अलग म्यूजियम्स के नाम है, लोकेशंस दिए हमारे यहाँ पे, इंडियन म्यूजियम्स के नाम है सारे के सारे, बट वो लोकेशन कौन सा गलत है वो आपको बताना है। चलिए, कैन यू गाइस हियर मी? चैट क्यों रुक गया है? हाँ, कुछ तो इशू चल रहा है। यस, कम ऑन। सेकेंड इज द रॉन्ग, वेरी गुड। नेशनल म्यूजियम कहाँ पर है? मुंबई में नहीं है नेशनल म्यूजियम। नेशनल म्यूजियम मुंबई में नहीं है, वो है दिल्ली में। दिल्ली में है वो। ओके, सो ये रॉन्ग था। उसके बाद नीचे जो कंसेप्ट चार्ट दिया है वो भी काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी वाला है, वेरी सिंपल। अब भी हमने जो ऊपर बात किया, अलग अलग इंडियन म्यूजियम्स की बात की, वही यहाँ पे आपको बताना है। इंडियन म्यूजियम्स के आपको यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, फेमस म्यूजियम्स के नाम लिखने हैं। तो हाफ इंफॉर्मेशन उन्होंने पहले पहले दी है, आपको फिल करना है वो। सो ये ऊपर के ही जो अभी है, आपको लोकेशन बताना है और नाम बताना है। तो जो ऊपर अभी हमने जो देखा, इंडियन म्यूजियम कहाँ पे है? कोलकाता, तो आपको पहला लिखना है कोलकाता। फिर मुंबई में क्या है? तो अभी हमने करेक्शन किया, तो मुंबई में कौन सा है, कौन सा म्यूजियम है? कोई बता सकता है मुंबई में कौन सा म्यूजियम है? एनीवन? नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। यस, पहला आंसर इंडियन म्यूजियम का कोलकाता है। उसके बाद मुंबई में कौन सा म्यूजियम है वो बताना है। फिर सलरजंग म्यूजियम कहाँ पर? तो ऊपर ही हमने देखा हैदराबाद उसका आंसर है। और अहमदाबाद का भी हमने ऊपर ही देखा आंसर, कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स अहमदाबाद में है। वेरी इजी, वेरी सिंपल कंसेप्ट मैप। यहाँ पे आपको ये समझना है कि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है दोनों ऐसे आपको मिल जाए आंसर बैठे बैठे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। रॉन्ग पेयर कोई और क्वेश्चन आ सकता है और ये कंसेप्ट में कोई और क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो यहाँ पे हमें इजी हो गया क्योंकि साथ में दिया था। सो मुंबई का एक बता दीजिए मुझे, एनीवन? मुंबई का म्यूजियम बता दीजिए।
यस, राइट। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में आता है, करेक्ट आंसर है ये। यस, थोड़ा सा नेट इशू है, क्या करें, आई डोंट नो। आई थिंक सो ये अटक ही गया। आप लोगों को आवाज़ आ रही मेरी? कैन यू गाइस हियर मी? ब्रेक हो रहा है क्या? अभी कनेक्शन तो बता रहा है मुझे, फुल बता रहा है, एक्सीलेंट बता रहा है। थोड़ा सा भी हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाते हैं। हेलो स्पेस ओडेसी, स्पेस टाइम ओडेसी, वाह क्या नाम है। वैसे भी ख़त्म ही हो गया है, लाइक हार्डली मेरे ख्याल से कुछ बाकी है। एक और कॉन्सेप्ट मैप है खाली, वो करके बस बंद करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज बता दे, टाइप्स ऑफ बता दो, और उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज बता दो। यस चलिए फटाफट, टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज बताओ फटाफट। वेरी गुड। डिक्शनरीज, डिक्शनरीज, इंडेक्सेस, वेरी गुड। विश्वकोश, वेरी गुड। कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, वेरी गुड, वेरी गुड। एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, दैट इज कोशादृश, कोशादृश। उसके बाद आपको ये पूरा चार्ट दिया था जिसमें इंडियन एनसाइक्लोपीडिया का डिफरेंट डेट वाइज पार्टीशन करना था। इंडियन एनसाइक्लोपीडिया का डेट वाइज पार्टीशन करना है, बट ये ठीक से यहाँ पे प्रिंट भी नहीं है। बट आई होप आपको ये आपके टेक्स्ट बुक में ये है पूरा। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ये टेक्स्ट बुक से अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड काफ़ी ये नेटवर्क इशू हो रहा है मुझे, सो आई गेस विल स्टॉप हियर नाउ। इसके आगे तो राइट नोट्स वगैरह ऐसा ही था समथिंग। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन, and I don't know if you guys can see this. I'm sharing an image of thank you again. Thank you for 5,000 subscribers. Thank you so much. मंडे मिलेंगे हम लोग,
विथ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे मंडे से। तब तक के लिए रिवीजन करके रखिए, पूरा सॉल्व करके रखिए, आंसर्स लिख के रखिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, हर चीज़ लिख के प्रैक्टिस करिए, बोलते बोलते लिखने की आदत रखिए। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। ओके, एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, कीप लर्निंग गाइस, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। टेंसेस का वीडियो देखना मत भूलिएगा, इंग्लिश के टेंसेस का वीडियो देखना मत भूलिएगा सब लोग। बहुत ही प्यारा सा वीडियो है टेंसेस का, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है सब कुछ उसके अंदर। एंड दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।